और हमने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की ओर से जो विभिन्न आयामों में एक बेहतर काम किया वो कहीं कहीं परिलक्षित होता है। कोरोना संक्रमण एवं जो आर्थिक मंदी रही, इस दोनों चुनौतियों का सामना करते हुए हम सबों ने बिहार के विकास की यात्रा को बेहतर ढंग से संपन्न की है। यह रिपोर्ट सितंबर और हमने विकास दर को कायम रखा। 2.5 हमारा विकास दर कायम रहा और इसमें जहां की पूरे भारतवर्ष में तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो अन्य राज्य काफी पीछे रहे, लेकिन हमने इन दोनों चुनौतियों का सामना करते हुए इस विकास यात्रा को मजबूती से इस सफर को तय किया है। और इसमें विशेष रूप से कृषि जो हमारे बिहार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था या कहिए पूरे बिहार के अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ रहा है, उस कृषि और उससे जुड़े हुए जो पशुपालन है और जो इसके अलग अलग कंपोनेंट हैं उसमें हम सबों ने बेहतर किया है और हमारे बिहार के विकास में इन क्षेत्रों का बड़ा सहयोग रहा। इतना ही नहीं, विगत या चालू वित्तीय वर्ष में हमने हमारे जो बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और अलग अलग जो बैंक हैं उनका भी बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ है। जहां आप याद करेंगे कि 2019-20 में मात्र सीडी रेशियो 30% 36.21 था, वहां हमने इस चालू वित्तीय वर्ष में 41.2 सीडी रेशियो रहा है। बैंकों का भी सहयोग रहा है और जो अद्यतन स्थिति है उसमें आज के दिन में बैंकों का सीडी रेशियो 50.01 है। तो बैंकों का भी सहयोग मिला है और खास करके हम सब पर्यटन के क्षेत्र में भी और जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में भी लगातार हम सबों ने काम करने का प्रयास किया और उसके अच्छे परिणाम हमारे बीच आए हैं। गाँव में भी अपने बजट के व्यय को बढ़ाया है, खास करके शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सबों ने काफी काम किया और इसलिए आप देखे होंगे कि स्कूल ड्रॉपिंग की संख्या पूरे भारतवर्ष के तुलना में हमारा अब नाम मात्र है, बहुत ही कम है। और खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपने देखा कि किस प्रकार से कोरोना संक्रमण का हम सबों ने मुकाबला किया भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारा स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर प्रदर्शन किया और हम एक मिशन मोड में बिहार के लोगों के जीवन को बचाने में हम सबों ने कई आवश्यक कदम उठाए और सफलता भी मिली। और एक आंकड़ा और देखेंगे तो शिशु का जो मृत्यु दर है, जबकि राष्ट्रीय औसत उसका 30 है, लेकिन हमारे बिहार का 29 है। हम सबों ने समाज जीवन में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और जिस पर कल का बिहार और भारत का भविष्य है, उसका जीवन कैसे सुरक्षित हो, उसे कैसे हम बेहतर सुविधा दे सके, वो स्वस्थ होकर राज्य के और देश के विकास में उसकी भूमिका सुनिश्चित हो, इसका हम सबों ने प्रयास किया है। विकास में हम काम कर सकें। हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन है वो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार से आंकड़ों के साथ उसकी चर्चा और एक दस्तावेज के रूप में आपके पास पहुंची है और जब उसका अध्ययन करेंगे तो लगेगा कि बिहार ने विपरीत परिस्थितियों में भी विकास की एक बेहतर गाथा लिखी है।
इसमें सबों का सहयोग मिला है, आप सबों ने भी सहयोग किया है और हम आग्रह करेंगे कि CAPP एक्ट के जो हमारे श्री PP घोष हैं और विस्तार से जिन्होंने इन सारी चीज़ों को संग्रह करके आपके सामने, बिहार के लोगों के सामने प्रस्तुत करने में हमें सहयोग किया है। विगत दिनों में हमने जो यात्रा की है, विकास की यात्रा, उसका एक वानगी संक्षिप्त रूप में हमने कहा है। शेष बातें हमारे श्री PP घोष जी और हमारे अधिकारी करेंगे। धन्यवाद।